देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अभी भी इस पर रोकथाम लग सकती है अगर लोग जागरूक हों, खासतौर से ज़्यादा वो वैक्सीन लगवाएं, मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अनिल गोयल जी मौजूद हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अब उछाल देखने को मिल रहा है, और हम बात दिल्ली की करेंगे क्योंकि हम दिल्ली में मौजूद हैं, तो दिल्ली के अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत मैं समझता हूँ कि दिल्ली के भी बहुत अलार्मिंग है। देखते देखते जो 300-400 पे आंकड़ा था, 1500 आंकड़ा पहुँच गया है। और लोगों के एडमिशन्स बढ़ गए हैं, जो कोविड डिजीज़ के पेशेंट्स के एडमिशन बढ़ गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी पिछले 1 डेढ़ महीने से कोई पेशेंट नहीं भर्ती हुआ, अब पिछले 2 दिन में 4 पेशेंट एडमिट हो गए हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग है। पहली बात, ये बहुत एक खतरे की घंटी है। और इसका कारण भी बड़ा सीधा है कि लोगों की लापरवाही है। भीड़ भाड़ वाले माहौल में लोग जा रहे हैं, शादियों में लोगों की भीड़ हो रही है, इवन फ्यूनरल्स में भीड़ हो रही है, मॉल्स में भीड़ हो रही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, कहीं भी आप देख लो कि भीड़ भीड़, और ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, ना वो हैंड हाइजीन, ना वो मास्क। तो सबसे बड़ा इसका कारण यही है। लेकिन क्या इसका एक कारण डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी है क्या, वायरस जो बदलाव कर रहा है अपने अंदर? क्योंकि इस पर भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामलों में एकाएक उछाल आया है, उसके बाद एक्सपर्ट्स में इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं और वो इस पर भी काम कर रहे हैं कि क्या ये बदलाव भी सामने आ रहा है। डबल म्यूटेंट वायरस जिसको कह रहे हैं, जिसके बल्कि 3 स्ट्रेन इस वक्त हिंदुस्तान में आइडेंटिफाई हुए हैं। एक यूके वेरिएंट, एक ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, एक अफ्रीकन वेरिएंट है। तो ये जो वेरिएंट है, ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है। जब भी वायरस है वो म्यूटेट करता है, उसमें किसी के सरफेस को चेंज हो गई, किसी कुछ स्पाइक में चेंज हो गया, कुछ प्रोटीन में चेंज हो गया। तो कोई ऐसी ये बड़ी चीज़ नहीं, एक नेचुरल सी प्रोसेस है। ये ज़्यादा इन्फेक्शस है, कम लीथल है, ये कुछ अभी सवाल इस पर आए हैं। लेकिन इसका डायग्नोसिस और इलाज सेम है। तो इसीलिए ये कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कि ये जो 3 स्ट्रेन आए हैं उनके कारण ये है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो म्यूटेशन हुए हैं उनके कारण भी कुछ केसेस बढ़े हों, लेकिन अभी इस पर बहुत और साइंटिफिक एनालिसिस की आवश्यकता है। सिर्फ मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो म्यूटेंट वायरस है या कैसा भी वायरस है, वो तो अगले 1-2 साल तक ऐसे ही म्यूटेशन इसमें होंगे। लेकिन ये इस म्यूटेशन से ना तो डिजीज़ की डायग्नोसिस में सिम्टम्स भी वही रहते हैं, बुखार है, खांसी है, या बस हो सकता है ये जल्दी फैलता हो, और इलाज भी वही रहेगा। तो इसीलिए क्लिनिकल रेलिवेंस इसकी सिर्फ इतनी हो सकती है कि कुछ केसेस बढ़े हों, पर उसके लिए भी अभी भी और प्रूफ की आवश्यकता है। लेकिन केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि 18 राज्यों में जिस तरीके से जो वायरस मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग वाली स्थिति है, जो आप बता भी मैं रहे तो हैं। बोला 3 वायरस, 3 म्यूटेशंस निकले, 3 वेरिएंट मिले हैं। लेकिन ये सिर्फ यही कारण है ऐसा नहीं अभी हम लोग कह सकते। निश्चित रूप से जो लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है और जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि अब नेजल वैक्सीनेशन की तैयारी भी की जा रही है। ऑक्सफोर्ड इस पे बाकायदा लगा भी हुआ है, ट्रायल भी चल रहे हैं। ये मैं चाहूँगा आप जरा दर्शकों को बताएं कि अभी क्योंकि सबको जो वैक्सीनेशन लग रही है वो आम से लग रही है, आम में इंजेक्शन लगता है। देखिए, ये ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेज़ल वैक्सीन हो या ओरल वैक्सीन हो, ये ईजाद की जाती हैं। इसीलिए ये अगर वैक्सीन, कोविड वैक्सीन नेज़ल के लिए जो ट्रायल्स चल रहे हैं, जो क्लिनिकल स्टडीज़ चल रही हैं, जो तो वो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी इफेक्टिव है। हाँ, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर होगा, क्योंकि इंजेक्शन से बेहतर निश्चित रूप से नेज़ल स्प्रे होगा। तो लोगों के लिए इससे सहूलियत होगी, इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। एफिकेसी अगर सेम है, साइड इफ़ेक्ट्स अगर सेम है या कम है, तो मुझे लगता है ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नेज़ल वैक्सीन निश्चित रूप से ज़्यादा पॉपुलर होगी लोगों में। क्या इसमें जो ट्रायल हो रहा है सर, उस पे ये बात देखी जा रही है कि इंजेक्शन से वायरस पर ज़्यादा हमला हो रहा है, या स्प्रे या वो ड्रॉपलेट से नेजल के जरिए वो ज़्यादा वायरस को ख़त्म करने में कामयाब होगा? ये दोनों को कंपेयर करने की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि नेज़ल वैक्सीन क्या इफ़ेक्टिव है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये जो 3 क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3 होते हैं, ये दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ये कंपेयर नहीं कर ये कर रहे हैं कि नेज़ल वैक्सीन भी इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, उसकी कितनी डोज लगनी चाहिए, और कितनी उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है। ये इसके ट्रायल चल रहे हैं। सर, नेजल वैक्सीन जैसे पोलियो में जो दिए जाते हैं ड्रॉप्स, उसी का एक उदाहरण है नेजल नहीं, वैक्सीन। वो जैसे वैक्सीन्स है बहुत तरीके से दी जाती हैं। जैसे ओरल पोलियो है, पोलियो की एक वैक्सीन है जो इंजेक्टेबल भी है। ठीक है। इसी तरह से जो और बहुत सारी वैक्सीन्स है जो इंट्रामस्कुलर हैं।
ऐसे ये भी नेज़ल भी एक तरीका है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिस पर ये ट्रायल्स चल रहे हैं। सीनियर डॉक्टर अनिल गोयल जी जो बता रहे थे कि कोरोना को लेकर क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अलग अलग ट्रायल्स चल रहे हैं इसे लेकर, और जल्द ही नेजल वैक्सीन को लेकर भी एक्सपर्ट्स अपने जो उनके ट्रायल चल रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी सामने दुनिया के रख सकते हैं। कैंपस सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।